फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्राइडे को हमें अपर सर्किट लगता है वो दिखाई दिया, लेकिन इसके पहले स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है लगातार गिरते हुए। जब से इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया और रिजल्ट में लॉस दिखाई दिया है तब से यहाँ पर गिरावट जारी है। लेकिन लॉस तो कभी से है, पिछले कई सालों से कंपनी लॉस में ही है। तो यहाँ पे लॉस के ऊपर तो यहाँ पे दाव नहीं लगाया गया है, ये एक्चुअल में 5G को देख के दाव लगाया गया, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और इसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस अपडेट का क्या फ़ायदा होने वाला है जीटीएल इंफ्रा को, क्या हमें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीदारी करनी चाहिए। वैसे तो स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है इस समय, क्या दाव लगाया जा सकता है, क्या आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को डूबा देगा। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करें तो जीटीएल इंफ्रा के स्टॉक चल रहे 1.20 की प्राइस में 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.15 के लो भी हमें देखने को मिला। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 65 पैसे इसका 52 वीक का लो है और 4 रुपीज़ इसका 52 वीक का IFL स्टॉक 1.20 पे ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम, इससे पहले थर्सडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम में कुछ कमी आई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके रिटर्न को तो पिछले 5 साल के हिसाब से 76% का निगेटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 50% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 33.33% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 27.27% की गिरावट हुई है, 1 मंथ के हिसाब से 20% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से लगभग 5% का अपर सर्किट लगा है। तो आप देखोगे कि इस बड़ी गिरावट के दौर में ये 27% गिरा है। तो बहुत सारे स्टॉक है जो 20 से 30% गिरे, तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट हुई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक में रिस्क जो है वो है कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में, लेकिन कारोबार में वृद्धि हो रही है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2018 में इनका रिवेन्यू 2333 करोड़ रुपीज़ का था, 2019 में रिवेन्यू घटकर 1500 करोड़ रुपीज़ पर आ गया और 2020 में इनका रिवेन्यू घटकर 1416 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में रिवेन्यू में थोड़ी सी और गिरावट हुई और 1409 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन आप देखोगे तो 2022 में रिवेन्यू फिर से बढ़कर 1462 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। तो आप देखोगे 2020 से अगर कंपेयर करोगे तो इस बार रिवेन्यू बढ़ा है, यानी पिछले 2 साल के बाद पहली बार कारोबार में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अब इनके लॉस को देखें तो 2018 में 1892 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस था, 2019 में 1539 करोड़ रुपीज़ का लॉस और 2020 में 1863 करोड़ रुपीज़ का लॉस और 2021 में लॉस में कमी आई, 1270 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन इस बार लॉस में फिर से बढ़ोतरी हुई, 1474 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो लॉस तो बड़ा है, लेकिन आप देखो 2021 के पहले तो इसमें लॉस ज़्यादा था, 2021 में थोड़ा सा लॉस में कमी आई, इस बार थोड़ा सा फिर से लॉस बढ़ा है और यही थोड़ी चिंताजनक बात है। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो अब लोगों की जो अपेक्षा है वो है 5G से जल्द 5G आने वाली है और जैसे ही 5G आएगी तो इसका कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 28,000 टावर है और उन टावर पे 5G की सर्विस शुरू होगी तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जल्द 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और इसकी नीलामी होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि राजा रमन जो सेक्रेटरी है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और चेयरमैन है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के, उनका कहना है कि 2022 से 23 के बीच में इस साल हम 5G को लॉन्च कर देंगे और इस 5G के बल पे बूते पे हम कम से कम $450 बिलियन की इकोनॉमिक में बूस्टिंग लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके दम पे कारोबार में वृद्धि होगी और एक नया रिवॉल्यूशन आएगा और इसकी तैयारी हो चुकी है और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी इसकी कर ली गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 5G मोबाइल सर्विस जल्द से जल्द इसी साल मतलब 2022 से 23 के दरमियान शुरू हो जाएगी और इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और जल्द से जल्द स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है
और जैसे ही नीलामी होगी तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एयरटेल, रिलायंस, जियो, वीआई सब ने अपनी 5G की टेस्टिंग कर ली है और वो सक्सेसफुली इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो सब कुछ फाइनल हो चुका है, जल्द से जल्द लॉन्चिंग की तैयारी होने वाली है। यहाँ पे एक और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में इस 5G के मामले में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। जहाँ पे आप देखोगे तो हमारे प्रधानमंत्री जापान गए थे, वहाँ से भी एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है कि अब जापान भी हमारे साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, दोनों मिलकर 5G के लिए आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी ऐसे ही हमारे पार्टनरशिप की संभावना बन रही है। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में बड़े प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रही है। तो आने वाले समय इस सेक्टर की वजह से इंडिया की ग्रोथ तो बढ़ेगी। इस सेक्टर में जो कंपनियां जो काम करेंगी उनके लिए भी बड़ा फायदे का सौदा होने वाली है और ये कंपनियां सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस में। अब अगर आप देखोगे तो अकेली यहाँ पे आप सिर्फ GTL लॉस में नहीं है, इससे पहले देखो टाटा ग्रुप की TTML जो बहुत बड़ी कंपनी है वो भी बड़े लॉस में है, VI लॉस में है। तो ऐसे में ये समय आया कि इन कंपनियों को फिर से बाहर निकलने का, उस लॉस से बाहर निकलने की संभावना बनेगी, क्योंकि जो 5G टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ एक वॉइस कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है, बल्कि या फिर एक वीडियो देखने की संभावना नहीं बनने वाली है जो 4G तक थी। 5G में अब उससे आगे बढ़ के होगा, यानी बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड मिलने वाली है। इसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्र में रिवॉल्यूशन आने वाला है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर आप देखो तो हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में हो, हर किसी में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा और एक जॉब क्रिएट होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है। और इसीलिए गवर्नमेंट का एक बड़ा सपना है। और यहाँ पे देखो तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कह दिया कि हम तो 6G के लिए भी तैयार है, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हम 6G लाना चाहते हैं। तो एक बड़ी आप देखो अभी अपॉर्चुनिटी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में ये छोटे से पेनी स्टॉक भी आगे जाकर मल्टीबैगर बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट को ये डुबा भी दे। तो इतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। और मैंने आपको बार बार बात बोली है, ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, लॉस में कंपनी है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको लिमिटेड मात्रा में ही करना चाहिए। तो आप देख लो कि सरकार की तरफ से कमर कस ली गई है और आने वाले 5 से 6 महीने में यानी अगस्त के बाद में ये सर्विस आपको अवेलेबल हो सकती है और जल्द से जल्द सरकार भी ऑक्शन करने वाली है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लक्षद्वीप में अब सरकार टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस शुरू करने जा रही है। यहाँ पे वह पहले से टावर नहीं लगे हुए थे और इस वजह से वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने 61 करोड़ रुपये का टेलीकॉम एक पैकेज दिया है, जिसके माध्यम से वहाँ पे लक्षद्वीप में भी अब शुरू हो जाएंगे मोबाइल की सेवा। तो अब आप देखोगे कि एक नया कारोबार फिर से शुरू होने वाला है टेलीकम्युनिकेशन टावर कंपनियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब टावर का कामकाज शुरू होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि इसका फ़ायदा GTL इंफ्रा को भी मिले। अगर उनको वहाँ पे टावर लगाने के लिए कामकाज मिल जाएगा तो उनका बेनिफिट बनेगा, उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे कम से कम 225 किलोमीटर के दरमियान में टावर बिछाए जाएंगे। तो 4G टेक्नोलॉजी वहाँ पे शुरुआत की जाएगी पहले। तो इसके लिए आप देख लो कि सरकार ने अपनी तरफ से कमर कस ली है और इसका फ़ायदा आने वाले समय में टेलीकम्युनिकेशन टावर कंपनियों को भी होने वाला है। तो GTL को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीक स्टॉक है, क्योंकि फंडामेंटली कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5G के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, तो लिमिटेड निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 57% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 29% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक अभी अच्छी बात है। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 1.17 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.13 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 1.12 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 1.22 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 1.23 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 1.27 तक जा सकता है। अब यहाँ पे गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में गिरावट। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों से बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट जारी है। सेंसेक्स अपने ऊपरी लेवल से करीब 8-9 हज़ार पॉइंट तक गिर चुका है। और ऐसे में सारे पेनी स्टॉक में गिरावट हुई है और यहाँ पर भी लगभग 27% की गिरावट हुई है। तो इतनी गिरावट बहुत सारे स्टॉक में हुई, यहाँ तक कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लार्ज कैप में भी 20% से 25% की गिरावट हो चुकी है। और यही नतीजा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल इस स्टॉक से दूर हो जाए। यह स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा सकता है। आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का है तो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लिमिटेड मात्रा में करें। आने वाले समय आपको कुछ कमाल का रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।